देखते हैं इस वीडियो में कि सफलता क्या होती है। अपने बनाए गए लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता कहलाता है। अपने बनाए गए लक्ष्य को, सफलता क्या है? अपने बनाए गए लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता कहलाता है। जैसे आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे बीएससी पास करना है या फिर कलेक्टर बनना है, एक माह में 10 लाख रुपए कमाने हैं। अगर ये आप लक्ष्य बनाते हैं और इन्हें आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसे सफलता कहा जाता है। दोस्तों, मेरे पास ये सुविधा ना होने के कारण मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसके कारण थोड़ा परेशानी आ रही है। तो कहना चाहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट में, मेरा सपोर्ट करें, आगे आपकी मर्ज़ी। तो सफलता आपके समझ में आ गई होगी कि सफलता किसे कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। सफलता का कारण क्या होता है? क्वेश्चन आएगा, सफलता का कारण क्या होता है, या सफलता की बाधाएं क्या होती हैं, या फिर कभी लक्ष्य की बाधाएं भी आ जाएं तो सभी में यही लिखना है। या फिर आ जाए सफलता की विशेषताएं क्या हैं, सफलता के गुण क्या हैं, या सफलता की अच्छी आदतें क्या हैं, तो सभी का उत्तर एक में ही आपको लिखना है। तो क्या है कि योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। अच्छी योजना बनानी चाहिए कि अपने को इतने दिन में ये काम करना है, इतने दिन में ख़त्म करना है। तो इस प्रकार की बनाई गई योजना के द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पॉइंट डाल के लिखना है, सभी सुविधाओं का होना। इसका क्या है? सफलता का कारण है कि अगर आपके पास सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो आप सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सभी सुविधाओं में बात करें तो पैसा, कॉपी, किताब, अच्छे टीचर, ये होगा एक स्टूडेंट के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए सुविधाएं। और दूसरी बात करते हैं मित्रों व परिवार वालों का सहयोग। अगर आपके पास अच्छे मित्र और परिवार वालों का सहयोग मिल रहा है आपको पूर्णतः, तो आप ज़रूर ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आपके बड़े भाई हैं, वो आपकी मदद करते हैं, सभी प्रकार की सुविधाओं में मदद करते हैं, तो आप जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हो गई सुविधाएं और इनकी बात। अब और अपने अंदर क्या होना चाहिए? तो आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और समर्पण तो मेन होता है सफलता के लिए। सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। अगला बात करते हैं, ये समर्पण हो गया। अपनी क्षमता अनुसार वह संभव लक्ष्य बनाएं। आपकी जो क्षमता हो, कि जैसे किसी की क्षमता है यूपीएससी क्रैक करने की, तो यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य बनाए तो उसे वो प्राप्त कर सकता है। अगर किसी की क्षमता नहीं है तो वो छोटी नौकरी ही प्राप्त कर ले, उसी को अपना लक्ष्य बनाए और उसी में अपनी मेहनत करे। संभव लक्ष्य, आपने को संभव लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे किसी ने लक्ष्य बना लिया कि हमें एक दिन में 50 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मुश्किल है कमाना। या फिर दीवार को फोड़ना है, चीन की दीवार को गिराना है, तो इस प्रकार के लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संभव लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे सफलता मिल जाए। सफलता का कारण है समय का प्रबंधन होना चाहिए, या समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिस समय में आपने बनाया है कि इस लक्ष्य को हमें इस समय में इतना कार्य करना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आसानी से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे व सफल लोगों का साथ लेना।
अच्छे व सफल लोगों का साथ होना। अगर आपके साथ अच्छे और सफल लोगों का साथ है तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सफल लोग आपको नेगेटिव बातें नहीं बताएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे और आपकी जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करेंगे, आपकी कमजोरियों से आपको डराएंगे नहीं। इसीलिए अच्छे व सफल लोगों की संगति करनी चाहिए। दूसरा, कड़ी मेहनत व लगातार प्रयास। अगर आप कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करते हैं तो आप अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा वीडियो देखें। अब देखते हैं असफलता। असफलता क्या होती है? देखिए, सफलता में जो बता दिया वही बाधाओं में लिख देना है, थोड़ा उसी का अपने से जोड़ के, उसी में गुण विशेषताएं और लक्ष्य की भी बाधाएं जो होती हैं यही होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं असफलता। असफलता क्या होती है? अपने बनाए गए लक्ष्य को, आपने कोई लक्ष्य बनाया है, अपने बनाए गए लक्ष्य को किन्हीं कारणों के द्वारा प्राप्त ना कर पाना ही असफलता कहलाता है। जैसे आपने लक्ष्य बनाया, इसी का उल्टा कर दीजिए सफलता का। सिंपल है कि बीएससी में मुझे पास होना है। अगर आप पास नहीं हुए तो आपको असफल माना जाएगा। असफलता के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। देखते हैं कुछ कारणों के बारे में, क्योंकि प्रश्न ऐसा ही आएगा, असफलता क्या है, इसके जिम्मेदार कारक क्या हैं। असफलता का कारण देखते हैं। जो सफलता के कारण हैं उन्हीं को थोड़ा बदल के लिख देना है असफलता के कारण। सिंपल है, सभी सुविधाओं का ना होना, मित्रों व परिवार वालों का सहयोग ना होना, आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, समर्पण का ना होना, अपनी क्षमता के अनुसार असंभव लक्ष्य बनाना, समय का प्रबंधन ना होना, अच्छे व सफल लोगों का साथ ना होना, कड़ी मेहनत ना होना। बस अब यहाँ से देखिए अवसर। अगर आप सही अवसर पर, जैसे आपका अवसर, आपको सही अवसर नहीं मिल रहा है तो उस वजह से आप असफल हो सकते हैं। जैसे किसी बिजनेसमैन ने मास्क बनाए, कोरोना के समय बनाए, तो उसकी अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उसे सफलता प्राप्त हुई। अगर वही मास्क अब बनाता जब कोरोना हट चुका था या उसके पहले बनाता तो वो असफल होता। मतलब अवसर के अनुसार ही करना चाहिए तो उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। शॉर्टकट में काम करना। शॉर्टकट में मतलब मोस्ट जैसे पढ़ना शॉर्टकट ही है, और ना फंसे तो इसमें आप असफल हो सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कहलाता है। बुरी आदतों व बुरी संगत करना। बुरी आदत व बुरी संगत करना, बुरी आदतें होना भी अपनी असफलता का कारण बनती हैं। खतरे उठाने से बचना। खतरे उठाने से बचना। अगर आप खतरे उठाने से बचते हैं तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दिल में जुनून होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। देखते हैं सफलता से हमें क्या क्या सीख मिलती है। अपने पराये का पता चल जाता है। अगर आप असफल हुए या आपकी नौकरी नहीं लगी, आप पेपर नहीं निकाल पाए, असफल हुए, तो आपके मित्र आपको छोड़ देते हैं, या कोई भी दोस्त हो, लड़की या लड़का छोड़ देते हैं, तो ये अपने पराये का पता चल जाता है। असफल होने पर अपनी कमजोरी का पता चल जाता है कि हमारी कमजोरी कितनी थी। जब अपन असफल होते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि अपन किन कारणों से असफल हुए, तो अपनी कमजोरी का पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट, उन कारणों का पता चल जाता है जो हमारी असफलता का कारण बने। कोई भी किताब, सीरीज या अच्छे टीचर या सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका कमज़ोर रहा, जो अपनी असफलता का तुम्हारी कारण बना, उसका पता चल जाता है।
ये सफलता से सीख मिलती है, मेहनत करने की सीख मिलती है, शॉर्टकट से जो पढ़ते हैं उसको दूर करने की सीख मिलती है। अच्छी योजना बनाना, आप योजना नहीं सही से बना पाते उसकी सीख मिलती है। भूत के बारे में सोचकर भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में सोचकर, भूत के बारे में नहीं, भूतकाल के बारे में न सोचकर अपने भविष्य के बारे में सोचने की सीख मिलती है असफल होने पर। और बाकी जो क्वेश्चन आए आप इसी से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी में सब कुछ बता दिया गया है। किसी प्रकार का और क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सरल भाषा में बताए, आप इतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है।